जीरोफाइटिक मॉडिफिकेशंस याद थो यह क्वेश्चन त्रावन फिजियोलॉजी मज पत्थर क्या फिजियोलॉजी मज योतन न क्या बल्कि नीटस मज वारकार ये तुम दियो तम साथ लगे तुम जरूरत आई प्रॉमिस दैट जीरोफाइटिक मॉडिफिकेशंस क्या होती है और जीरोफाइट्स क्या होते हैं एंड जीरोफाइट्स क्या होते हैं ध्यान थावन मे कुन कंप्लीट अटेंशन थावन बोर्डस कुन हे वो सा जीरोफाइट्स क्या गई तो यमन जीरोफाइटन मज कम मॉडिफिकेशंस रबन थाम हाँ देखो सबसे पहली बात जो आप याद रखोगे जीरोफाइट्स क्या होते हैं पहले मैं ये बताऊंगा जीरोफाइट्स गई तिम प्लांट्स यम ग्रो करन जीरिक कंडीशन कमन मज दोज प्लांट्स विच ग्रोज इन जीरिक कंडीशंस कमन कंडीशन मज गो यम गई तिम प्लांट्स ध्यान थो मे कुन प्लांट्स विच ग्रोज इन जीरिक XERIC जीरिक कंडीशंस प्रेथ कह सा कंडीशन ये डेफिशिएंसी ऑफ वाटर या वाटर इजीली अवेलेबल तथ नाव वन जीरिक कंडीशन क्या वन सा कंडीशन सो एरिया ये आब इजीली अवेलेबल अकिस प्लांटस क्या तथ कंडीशन नाव वन जीरिक कंडीशन तो यमन ड्राई कंडीशन पे यम प्लांटस ग्रो करान तिमन वन जीरोफाइट्स वो जीरिक कंडीशंस गई ड्राई conditions where there is deficiency of water सा कंडीशन ये अकिस प्लांटस मज आब एब्जॉर्ब करने खातिर वारियाह क्या जदोजहद पेवन कर तथ वन जीरिक कंडीशन तो तमिस प्लांटस नाम वन जीरोफाइट आर यू गेटिंग मी फॉर एग्जांपल डेजर्ट्स में सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसके लिए है सारी प्लांट्स यम ग्रो कर डेजर्टन मज तिमन नाव वन जीरोफाइट्स तिकाज यमन एरियाजन मज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वन अत लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटरस मज रोजन खातिर कम कम चेंजेस अमिस प्लांटस मज तिमन नाव वन जीरोफाइटिक मॉडिफिकेशंस आर यू गेटिंग मी याद थावन सबसे पहला फीचर जो आप याद रखोगे ऑल जीरोफाइट्स जो होते हैं इनमें लीव्स जो होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं इनटू स्पाइन्स थावन याद जीरोफाइटन मज यम लीव्स तिम मॉडिफाई गसन स्पाइनन मज स्पाइनस हसा कंप्लीटली सरफेस एरिया रिड्यूस करन एंड तम ट्रांसपरेशन कम क्या हमेशा याद थावन जीरोफाइटन मज लीव्स मॉडिफाई गसन इनटू स्पाइनस एंड स्पाइनो हसा लीफुक सरफेस एरिया डिक्रीज गसन एंड ट्रांसपरेशन रिड्यूस गसन बिकॉज ट्रांसपरेशन इज सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया जितना ज्यादा सरफेस एरिया जितना इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा ट्रांसफर जितना कम सरफेस एरिया उतनी कम ट्रांसफर को यमन मज कॉटेज मॉडिफिकेशन इन दीज प्लांट्स यमन प्लांटन मज कामा द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स ऐसे प्लांट्स में लीव्स को मॉडिफाई किया जाता है किन में स्पाइन्स में व्हेन द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन ऑब्वियसली ट्रांसपरेशन को क्या किया जाता है रिड्यूस किया जाता है ये पहला एस्पेक्ट है कि जीरोफाइटिक प्लांटन मज कम मॉडिफिकेशंस छ आसन अति छ डस्टर हाँ अब दूसरी मॉडिफिकेशन क्या है अगर आप देखोगे जीरोफाइट्स में डीप फीडर रूट सिस्टम होता है क्या होता है दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डीप फीडर रूट सिस्टम याद थो जाओ यमन मज दे पोजेस डीप फीडर रूट सिस्टम यमन मज डीप फीडर रूट सिस्टम आई मीन टू से यह गो सू रूट सिस्टम पेंट्रेट कर डीपर लेयर्स ऑफ सॉइल तिकाज अगर तुम वो डेजर्टस मज आब प्लांटस इजीली अवेलेबल मगर तमिक मतलब गो ना आब तक अवेलेबल नहीं आब तक अवेलेबल मगर सह कत बंद कन इसीलिए यमन प्लांटन मज रूट तह ज्यूठ ताकि सह कर आबस टच सह कर आबस अवे आव वन यमन मज डीप फीडर रूट सिस्टम डीप फीडर रूट सिस्टम ब्याख नाव वन रेसमोस टाइप टैप रूट सिस्टम
क्या वनान? हमारे पास दो रूट सिस्टम्स होते हैं प्लांट्स में, एक है साइमोस, दूसरा है रेसमोस। अगर तुम वो हाक कुल सा, अगर तुम तक हाक कुलिस लम हेव सह पाने रूट हेत खचान, तिक तम सुद रूट सरफेस पे, तक वन सरफेस फीडर, क्या वन या वन साइमोस टाइप, क्या वन। मगर इन प्लांट्स में अगर आप देखोगे रूट वो नीचे तक होता है, इसको हम कहते हैं रेसमोस टाइप। क्या कहते हैं? वो डीप फीडर रूट सिस्टम, और इसलिए को ये रेसमोस टाइप, रेसमोस टाइप, ये आपको दिमाग में रखना। उसके बाद थर्ड वन, इनके पास संकन स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं? संकन स्टोमेटा गई तिम स्टोमेटा यम एपिडर्मिसस मज आसान बढ़नायित। क्या आसान? तिम प्लांट्स यम ग्रो करें तथ एरियास मज यत आब छु इजीली अवेलेबल आसान, तिथन प्लांटन मज छु स्टोमेटा आसान एक्सपोज्ड। क्या आसान? एक्सपोज्ड मतलब गो सु एपिडर्मिसस पेठ कन आसान। मगर तिम प्लांट्स यम ग्रो करें तथ एरियास मज यत आब छु इजीली अवेलेबल आसान, तिथन प्लांटन मज छु स्टोमेटा आसान एपिडर्मिसस मज बढ़नायित। तिकाज यूत ज्यादा स्टोमेटा अंदर कुन आसे, त्यूत पे अमिस पे सनलाइट कम, यूत अमिस पे सनलाइट कम पे, त्यूत गस कम कम ट्रांसपिरेशन। ये आपको दिमाग में रखना है। वो यमन मज आसान दे पोजेस संकन स्टोमेटा, SUNKEN, संकन स्टोमेटा। यमन मज हसा च आसान कमसा संकन स्टोमेटा। गोडन वोन में लीव्स मॉडिफाई गसन स्पाइनन मज, ताकि तम से गस रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। रूट च आसान डीप फीडर, ताकि सु कर एब्जॉर्ब वाटर। ट्रेम कथ वही में है, इमन मज आसान स्टोमेटा संकन। संकन स्टोमेटा गई डीप स्टोमेटा, यम एम्बीड आसान बढ़नायित आसान कथ मज एपिडर्मिसस मज। चूरिम कथ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर वो ध्यान थो। यूनिवर्सली सारी प्लांट्स पन स्टोमेटा ओपन करन ड्यूरिंग डे, क्लोज करन ड्यूरिंग नाइट। यूनिवर्सल फैक्टर है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा आकर्स ड्यूरिंग डे व्हाइल क्लोजिंग आकर्स ड्यूरिंग नाइट। लेकिन इनमें अलग है, इनमें स्टोमेटा की ओपनिंग जो होती है वो नाइट में होती है और क्लोजिंग जो होती है वो डे में होती है। अब आप बताओगे सर क्यों? क्योंकि ध्यान थवन हमेशा खतर यम सात अकिस प्लांटस मज आसे सिट्रस, क्या आसे? ध्यान थो, मे कुन थो सारी ध्यान, ये हेचना बह ये। येल अकिस प्लांटस मज आसे सिट्रस, क्या आसे? सिट्रस। सिट्रस मतलब गो टेंशन, सिट्रस मतलब गो टेंशन, मतलब गो अनफेवरेबल कंडीशन। यम सात प्लांटस मज प्लांट फेस कर अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशनों निश बचाव खतर प्लांटस मज प्रोड्यूस गसन सिट्रस हार्मोन। क्या प्रोड्यूस गो अम सात ट्रिगर कर सिंथेसिस ऑफ सिट्रस हार्मोन, सिट्रस हार्मोन। ध्यान थो। और यम सात प्लांटस मज क्या टेंशन, टेंशन मतलब गई सिट्रस, सिट्रस मतलब गई अनफेवरेबल। अनफेवरेबल कंडीशन मज प्लांट पन पन बचाव खतर क्या प्रोड्यूस कर, एंड अमिस सिट्रस हार्मोनस कॉमनली नाव वन ABA, दैट इज एबासिक एसिड। ठीक है? तुम वो पाने वनकस सिट्रस कम किस्म प्लांटस मज? वाटर डेफिशिएंसी गो, वाटर डेफिशिएंसी सिट्रस। चे कर प्रोवाइड प्लांटस डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, एज ए रिजल्ट अमिस मज गई डेवलप क्या सिट्रस। सिट्रसन को ट्रिगर सिंथेसिस ऑफ सिट्रस हार्मोन, दैट इज एबासिक। एबासिक एसिड युथु प्रोड्यूस गसन, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्या करता है ये स्टोमेटा को ही क्लोज करता है। ये ऐसी बात है, आप किसी शॉपिंग मॉल में जाओ, जब आप देखोगे दिन में उसका गेट ओपन होता है, लेकिन वो भी एक स्पेसिफिक टाइम रखते हैं। आर यू गेटिंग मी? लेकिन अगर आप देखोगे अगर कोई अनयूजुअल चीज हो जाए उस शॉपिंग मॉल में, सबसे पहले क्या किया जाता है? बाहर का गेट बंद किया जाता है। आर यू गेटिंग मी? उस सिट्रस से बचने के लिए बाहर का गेट क्या करते हैं? हम क्लोज करते हैं। वो तय मतलब वो इथे पे प्लांटस मज आब लॉस करनुक मेन वजह या आब लॉस करनुक खतर युस मेन पार्ट दैट इज स्टोमेटा। चूंकि आब जो ऑलरेडी कम वो बने सिट्रस, सिट्रसन को सिंथेसाइज एबासिक एसिड, एंड एबासिक एसिड का ट्रिगर क्लोजिंग ऑफ बचो न पन पान फ्रॉम ट्रांसपिरेशन, बचो न कि ये रात वातान, रातस मज इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम आसान, एज ए रिजल्ट तथ कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मज तह ट्रांसपिरेशन, मगर वारिया कम एंड त्यूत आब तम साथ अवेलेबल। ये आपको दिमाग में रखना है, हमेशा याद थवन। जीरो फाइटस पन स्टोमेटा क्लोज करन ड्यूरिंग डे एंड ओपन करन ड्यूरिंग नाइट, कैसे? ड्यू टू ओवर सेक्रेशन ऑफ एबासिक एसिड ड्यूरिंग डे। हैव गॉट द पॉइंट? वो तम मतलब को सिट्रस मज प्रोड्यूस कर, सिट्रस को वाटर सिट्रस है ना, इन मज वाटर सिट्रस। गो next point, these plants closes their stomata during day,
ड्यू टू ओवर सेक्रीशन ऑफ, वेरी गुड, ओवर सेक्रीशन ऑफ ABA। एबेसिक एसिड की ज्यादा सेक्रीशन की वजह से अपने स्टोमेटा को क्या करते हैं, क्लोज ही करते हैं, दिन के टाइम पे ही अपने स्टोमेटा को क्लोज करते हैं, क्योंकि इनमें एक सिट्रस हार्मोन डेवलप होता है, दैट्स कॉमनली कॉल्ड एज एबेसिक एसिड। तोरवासा फिक्र वो यम प्लांट से पन स्टोमेटा क्लोज करन दोहले तिकेज यमन मन ओवर सेक्रीशन गसन एबेसिक एसिड, ठीक छ सा। एंड तोय वोन मे गडनथै हो एबेसिक एसिड तेली गसन प्लांट्स में प्रोड्यूस यस सिट्रस आस, क्या है वाटर सिट्रस ने क्या सिट्रस ये आस, मतलब अगर कोई साथ जख्मी ना प्लांट्स मज तम साथ हीलिंग करने खतर एबेसिक एसिड जनरेट गसन, ये आपको दिमाग में रखना। अगर ड्रॉट सिट्रस आस, साल्ट सिट्रस आस, इंजरी सिट्रस आस, यमो सारी सिट्रसन पे बुझु तुम कुन किस्म टेंशन ये डेवलप ना प्लांट्स मज गसन तम साथ प्रोड्यूस गसन एबेसिक एसिड। वनकस सिट्रस सिंपली डेफिशिएंसी ऑफ वाटर गो अम साथ कर एबेसिक एसिड प्रोड्यूस एंड ये कर सुई गेट बंद यपर आब लॉस गसन। आर यू गेटिंग मी? नेक्स्ट वन, दीज ज़ीरोफाइट्स एक्ट्स एज सकुलेंट्स, क्या एक्ट करते हैं, सकुलेंट्स, याद थ जाओ ये बेसिक बिहेवियर यमन प्लांटन हुन। मे दोप ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यमन हसा यमन प्लांटन दे एक्ट एज सकुलेंट्स, दे एक्ट एज सकुलेंट्स, SUCCULENTS, दे एक्ट एज सकुलेंट्स। एम हसा एक्ट करन क्या सा, सकुलेंट्स। सकुलेंट्स क्या गई, याद थ जाओ, सकुलेंट्स गई तिम प्लांट्स यम स्टोर करन वाटर। एम बगर छुको चार के वो ये सान अवेलेबल आसे तथन थायन क्या करे स्टोर। सकुलेंट्स गई तिम प्लांट्स यम स्टोर करन वाटर, दैट इज दे स्टोर वाटर। ए माशी स्टोर करन आब स्टोर करन वाल प्लांट्स आर कॉल्ड एज सकुलेंट्स। तो तेल मनो ज़ीरोफाइट्स एक्ट्स एज सकुलेंट्स बिकॉज़ दे एब्जॉर्ब वाटर। एम बगर छुको चार के कोई चार ही छुकना एम बगर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, इन प्लांट्स में क्यूटिकल की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होती है। यमन प्लांटन मज क्यूटिकल कंसंट्रेशन वारिया ज्यादा, तिकाज क्यूटिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। इनमें क्यूटिकल बहुत ज्यादा होता है, क्यूटिकल के ज्यादा होने की वजह से ट्रांसपिरेशन को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। दे पोजेस मोर कंसंट्रेशन ऑफ क्यूटिकल in order to reduce ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए इनमें क्यूटिकल ज्यादा होता है। वैसे अगर आप देखोगे मैंने ये 5 एस्पेक्ट्स आपको बताए, ये 5 के 5 एस्पेक्ट्स रेस्पॉन्सिबल है फॉर रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। डीप फीडर रूट सिस्टम, संकन स्टोमेटा, लीव्स मॉडिफाइड इनटू सुपाइनस, उसके बाद इनके पास एबेसिक एसिड का डेवलप होना, उसकी वजह से स्टोमेटा को क्लोज करना। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया सकुलेंट्स मतलब वाटर को स्टोर करना। उसके बाद मैंने आपको बताया क्यूटिकल का ज्यादा होना। अब अगर आप देखोगे इन सारे फीचर्स का आंसर एक ही है, तो रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। हैव गॉट द पॉइंट? ऑल दीज आर ज़ीरोफाइटिक मॉडिफिकेशंस। नाउ इनमें मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ C4 साइकिल है। क्या है? इवन मन मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ C4 साइकिल। ए तथ क्या वनान, तथ वनान कैम पाथवे। क्या वनान, याद थजो हमेशा खतर यमन मन मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ C4। इवन मन यो C4 साइकिल वन लाइक फास्फोइनोल पाइरुवेट कंबाइन गसन कार्बन डाइऑक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ पेप्केस बनावन ऑक्सलोएस्टिक एसिड, तम पछ बनावन मैलिक एसिड, पछ बनावन सिंपली पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड, तम पछ बे बना वापस फास्फोइनोल पाइरुवेट। ऐसा ही साइकिल है लेकिन मॉडिफाइड है। क्या है मॉडिफाइड? मतलब क्या गो सिंपली यमन मज दीबू नजर, याद थो यमन मज गस कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर दोहले किन रात के वनु सर, कार्बन डाइऑक्साइड करना इस्तेमाल दोहले किन रात के इम करन रात के स्टोमेटा इम साथ यला तमी साथ गस कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल एंड सुकर चुकासन। आर यू गेटिंग मी? ये आपको दिमाग में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। वो वन ये क्या मन मज गसन मे अगर कुछ सारी थायन याद नजर थायन इमन तक सारी तर फिक्र। ज़ीरोफाइटन मज हसा C4 साइकिल आकर गसन इन मॉडिफाइड फॉर्म, तथ नाव वनन कैम पाथवे। क्या वनन गो दे पोजेस कैम पाथवे इंस्टेड ऑफ C4 साइकिल। इमन मज हसा दे शो कैम पाथवे, CAM कैम। वो कैम क्या गो क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म इसको कहा जाता है। अब आप बताओगे सर ये क्रैसुलेशन क्या है? बिकॉज सारी ज़ीरोफाइट्स आई था एक सी फैमिली मज तमिच वनान क्रैसुलेशी। क्या वनान
अवै पे नाव क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म यह थो याद नीट खतर हे वो सा तुम क्या ये नाव वन क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म अत आंसर अकोई तिकाज यम ते प्लांट्स जीरोफाइट्स तिमन सारे प्लांटन मज हसा आय इनक्लूड करना अकई फैमिली तथ वन क्रेसुलेशन क्या वन क्रेसुलेशन दे शो कैम पाथवे इंस्टेड ऑफ C4 साइकिल C4 साइकिल के बदले ये दिखाते हैं कैम पाथवे। अब इस कैम पाथवे में क्या होता है याद छुथावन कैम पाथवे मज मैलिक एसिड प्रोड्यूस गसन रात क्युत कर रात क्युत तलो बुझतो मे कुन मेहरबानी कर तलो थो मे कुन ध्यान बह क्या हाव दीव नजर तुम करो इमेजिन यह मीजोफिल क्या मीजोफिल एंड यह क्या बंडल शीट छुनाव बंडल शीट तलो बुझतो मे कुन मेहरबानी कर वो सा ये कर बह कर ये हे यह स्टोमेटा क्या यह थावन बह ध्यान थो यह स्टोमेटा थावन बह यल क्या थावन यल यह गो यल मगर ये लेखना बह नाइट लेखो बाकिन प्लांटन मज दहली अत क्या नाइट मज नान यवन ओर क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्या आव कार्बन यह कार्बन डाइऑक्साइड कम सा रोट PPN रोटा सा किन एंड PPN कथ मज कोर कन्वर्ट OAAS मज एंड OAA गो कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड ठीक छा तोरा सा फिक्र नाउ ध्यान थावन ये गो एंजाइम अख इस्तेमाल तमिस वन पेप्टेज यो गो सा इस थावन याद वो सा स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग नाइट अम किन आव कार्बन डाइऑक्साइड आव रटन रोट फास्फोइनोल पायरुवेटन कोरुन कन्वर्ट ऑक्सलो एसिटिक एसिड सो गो कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड यू गो रात क्यों ये सन गई रात आर यू गेटिंग मी नाउ वह आव ना दो युथी आव दो ये मैलिक एसिड चाव मतलब कोस तेल छुना ये तलो वो पान ये क्या स्टोमेटा क्लोज्ड स्टोमेटा यह कर डे ठीक छो ये स्टोमेटा क्लोज ऑलरेडी मैलिक एसिड छुना बनोमुत सो मैलिक एसिड कथ मज गस एंटर बंडल शीटस मज चाव योर मैलिक एसिड कुछ जाओ मैलिक एसिड अमिस मैलिक एसिडस गस नो डिकार्बोजाइलेशन अमिस कार्बन डाइऑक्साइडस रट नो RUBP सो RUBP कर नो ड्राइव अत बनो 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड बनो सो गस बे यथ मज कन्वर्ट यपर क्या हम शुगर ड्राओ एंड मैलिक एसिड गस नो पानो कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड एंड पायरुविक एसिड ट्राई यल ये बे वापस यह बे वापस कोत मीजोफिलस मज पायरुविक एसिड ठीक छो ये पायरुविक एसिड क्या बनाए वापस आई गॉट द पॉइंट साइकिल वही है लेकिन डिफरेंस है डिफरेंस क्या है उस साइकिल में अगर हम देखेंगे ये वाला पोर्शन होता था डे टाइम में लेकिन इन वाले प्लांट्स में होता है रात के टाइम पे आर यू गेटिंग मी ये आपको दिमाग में रखना है सिंपल इशू था यार गो ये अच्छा वन कैम पाथवे के या सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन यह गो स्टोमेटा यह ओपन मगर ड्यूरिंग नाइट ये स्टोमेटा क्लोज मगर ड्यूरिंग डे ये मैलिक एसिड प्रोड्यूस गसन ड्यूरिंग नाइट एंड ये मैलिक एसिड डिकार्बोजाइलेट गसन ड्यूरिंग आर यू गेटिंग मी थोड़ा सा फिक्र आव वो समझ गो तेल बनो यम कैम प्लांट्स एब्जॉर्ब करन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट ये रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं व्हाइल एज बाकी सारे C4 प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग डे और वो फिक्र सारी C4 प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड से एब्जॉर्ब करन दोहले मगर कैम प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड से एब्जॉर्ब करन ड्यूरिंग नाइट यही बात है इसको हम कहते हैं कैम क्या वनान कैम तोरा सारे फिक्र समझ आवा उसना नाना ये किते नो ये होवाई साइकिल छु ताचुले अपन हो एग्जैक्टली आप सिंपली ले अपन ये CO2 छु एब्जॉर्ब गसन ड्यूरिंग नाइट कुछ गसन CO2 एब्जॉर्ब ड्यूरिंग डे Done.
लंडन लंडन बूझ सा वही ब्या चीज चला बूझ तो मैं ओ मैं कौन बूझ तो मेहरबानी करे इमर्सन्स ना पहले हम लिखेंगे ब्लैक मैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैक मैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर सारी थायन मे कुन ध्यान मे पता गर्म मगर वह ध्यान थावन ध्यान थावन दरवाज गई ना बंद कर यो कहीं कम ताम वो ब्लैक मैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या वन चलो बूझ तो मे कुन चलो निमो फोटोसिंथेसिस क्या निमो चलो मैं नी फोटोसिंथेसिस चलो वुच तो फोटोसिंथेसिस मैं वो ओत्र व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कुस कुस रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस तो ये मिसे वोनुम ना वानो आप गई सनलाइट बेगो वाटर बेगो यम चोर चीज रिक्वायर गसन कम खतर गॉडनिश कथ थयो तो याद दीव नजर लाइट हेक न जहै डिक्रीज गसित मतलब यह लिमिटिंग फैक्टर क्या तिकाज कि प्रेथ कस प्लांटस प्रोवाइड करना अख स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लाइट आर यू गेटिंग मी इस थावन याद हो ध्यान थो सनलाइट छन प्लांटस मज गसन चेंज क्या यह प्रेथ कस प्लांटस प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर क्लोरोप्लास्ट समिस बचपनस मज सह रोज हमेशा खतर गो यह लिमिटिंग फैक्टर क्या आर यू गेटिंग मी तोरो फिक्र चेंज गसन के यमन दोन मज आबस मज तो छव गसन कि दिव नजर ब्लैक मैनन क्या वोन दोपन हो अगर तुम कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस रेट ये मालूम याद थो सा रेट ऑफ प्रोसेस हेकु तुम तमि मटीरियल सत मालूम कर तमिस प्लांटस प्रोवाइड सप्लाई कर इन नॉर्मल कंसंट्रेशन याद थो दपन कुन त बायोलॉजिकल प्रोसेस रेट अगर तुम ये मालूम कर सन हसा डिपेंड आसन तथ फैक्टरस पे क्या युस फैक्टर तुम इजिली एवेलेबल तमिस थावन या युस फैक्टर तमिस मज नॉर्मल कंसंट्रेशन मज एवेलेबल बल्कि the rate of a reaction is determined by only the factor that is present in limited concentration हमेश थो याद चाह मोन फोटोसिंथेसिस मोन यह बायोलॉजिकल प्रोसेस चाह दपान बह रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मालूम बह योड़े वन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नाव गसी मालूम सनलाइट सत्य सनलाइट प्रेथ कस प्लांटस नॉर्मली प्रोवाइड और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नाव गस क्लोरोप्लास्ट सत्य मालूम तिकाज प्रेथ कस प्लांटस क्लोरोप्लास्ट ह्यूवै प्रेजेंट आर यू गेटिंग मी और रेट ऑफ रिएक्शन यी कर मालूम कार्बन डाइऑक्साइड तो मतलब अगर चे प्लांटस सनलाइट थोत नॉर्मल यो सोरे क्या थोथस नॉर्मल वाटर ति नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट ति नॉर्मल एज ए रिजल्ट वन ये रेट ऑफ रिएक्शन मालूम याद थो यम त्रे फैक्टर्स लगे रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने खतर बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन लगे कार्बन यह कम थोत यह थो मे कम क्या थो लेस चोरो फैक्टर मज थो मे कम वह मे वन हे वन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कुछ बह दप आंसर यो सिंपली आंसर हे ना आज कार्बन आर यू गेटिंग मी अवे वन ब्लैक मैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर मतलब when a physiological process is dependent on several factors among those factors the rate of the physiological process cannot be determined by those factors that are supplied to the plant in normal but can be determined by those factors yam supply I plants karna in limited concentration in limited ish katha yitsi yitpat arnanan to stoutan won mineral nutrition as mas dopun ho yaad thajo अगर एलिमेंट अकिस प्लांटस तुम डेफिशिएंट थोन टोटल 17 एसेंशियल एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम सल्फर मैग्नीशियम मॉलिब्डेनम मैंगनीज कोबाल्ट निकल कॉपर एंड आयरन these are 17 elements which are essential for a plant मतलब they must be supplied to the diet of a plant or they will cause disease वही क्या वोनु दोपक हे थाव सा 17 एलिमेंटों मन शुड़ा एलिमेंट नॉर्मल क्या थाव नॉर्मल
हाव सा डेफिशिएंसी अके एलिमेंट लेट अस सपोज मैग्नीशियम डेफिशिएंसी ये बह मैग्नीशियम डेफिशिएंसी चुस प्लांटस प्रोवाइड करान मैग्नीशियम चु प्लांटस मज लगन जरूरत क्लोरोफिल बनाने खतर क्या बनाने खतर यह लगन जरूरत क्लोरोफिल सिंथेसिस खतर ऐ क्या थोत एब्सेंट मैग्नीशियम अहन ये मैग्नीशियम प्लांटस एब्सेंट थोत प्रॉब्लम कत गछ वन यसान यह ठीक कर वन यसान यह ठीक कर खतर करख नीम सदा शुड़ा एलिमेंट सप्लाई बल्कि चाह कर सु एलिमेंट सप्लाई ये डेफिशिएंसी सा डिजीज गम सह कम सम गो तमें मतलब गो अगर ये डिजीज करेक्ट कर कुछ कर सप्लाई मैग्नीशियम अवे आव वन ये मतलब फोटोसिंथेसिस डिपेंडेंट 4 फैक्टरन पे कचन 4 अ गई लाइट बे गो वाटर बे गो कार्बन डाइऑक्साइड बे गो क्लोरोप्लास्ट आन यह गई डेफिशिएंट गई वाटर तो गो तमें मतलब गो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कर बह यमो फैक्टरों मज मालूम तमी सत डेफिशिएंट ना कि तम फैक्टर सत प्रोवाइड कर नॉर्मल आर यू गेटिंग मी यह मे कत यह ब्लैक मैन तन दोपन अगर तुम अकिस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रेट हेसो मालूम कर याद थो सह फैक्टर नाव कर इस्तेमाल उस फैक्टर तमिस ऑर्गेनिजमस या तमिस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मज इजली बल्कि चाव हेक मालूम कर रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस तमी फैक्टर सफिशिएंट तेल क्या लिखो इट स्टेट्स दैट मतलब बुझ तो it states that the rate of a physiological process the rate of a physiological process is not determined by those factors that are supplied in normal concentration but is actually determined by those factors that is present in deficient amount deficient concentration याद थो हमेशा खतर चुनाव रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मालूम कर तमो फैक्टरों सम फैक्टर्स प्लांटस सप्लाई कर नॉर्मलस मज बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन तमी योत फैक्टर सत मालूम कर फैक्टर प्लांटस मज थायक डेफिशिएंट नीटस मज अम मज क्वेश्चन सुनी कह फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पत वन तुम योड़े सह यह हसा फैक्टरन पे डिपेंडेंट पत थाय सह तमो फैक्टरों मज फैक्टर कम फैक्टर पत दपी वन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कुछ ऐ मालूम कर कत कम सह दपक सिंपली अहन अत आंसर तोर वो फिक्र यह गो ब्लैक मैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर नाउ द लास्ट वन फोटोसिंथेसिस का लास्ट टाइप है ये 2 मिनट लगेंगे यार 2 ही मिनट लगेंगे बस आई एम अबाउट टू फिनिश इट अब सुनो मेरी बात देखो बूझू वह मे बूझू वह दोम गो इमर्सनस रेड ड्रॉप मेथड रेड ड्रॉप मेथड वो क्या साइंटिस्ट वो कूत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट फिजियोलॉजी मज इमर्सनस रेड ड्रॉप मेथड यम बड़ साइंटिस्ट ब्लैक मैन हिल केल्विन बेंसन मेल्विन केल्विन तो बे इमर्सन यमो कर फिजियोलॉजी मज वारिया बड़ बे सत अर्नान स्टाउट डिक्सन जॉली स्टॉकिंग स्टीवर्ड तो बोर यम साइंटिस्ट 3 साइंटिस्ट यमो फिजियोलॉजी कर असल पे डिफाइन तल बूझ तो मे बूझ तो इमर्सनस रेड ड्रॉप मेथड क्या वन तल बह निमन कुल मे पानस पता सनलाइट पे स्पेक्ट्रम प्लांट इस्तेमाल कर दैट इज विजिबल स्पेक्ट्रम तथ थोनो नाव विबगोयर थोनो वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड यह रेंज कर फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर्स कर हाउ तलो वो क्या वन मे प्लांट ध्यान थो बह क्या वन तल मे वन तो कत व्हाट इज फोटोसिंथेटिक यील्ड क्या है ग्लूकोज फोटोसिंथेटिक यील्ड गो बनावन क्या ग्लूकोज गो ग्लूकोज बनावन ग्लूकोज तो वन फोटोसिंथेटिक यील्ड तल वो यह प्लांट क्या मे कर बस प्लांटस इमर्सम दिवान अमिस प्लांटस
अमिस प्लांटस नाव वो कुछ सात एग्जामस मज सह कुछ प्लांट कर तुम इस्तेमाल तमिस पे नाव क्लोरेला क्या नाव एंड क्लोरेला इज नथिंग इट इज सिंपली एन एल्गी क्या मे अमिस मुतलिक कत कर्म मे वोनमुत हो क्लोरेला यूजुअली अमिस कॉमनली नाव वन स्पेस फूड it is used as a common food for space travelers इसको इस्तेमाल करते हैं। अब सुनो मेरी बात यहाँ पे जहाजस मज स्पेस शिपस मज गसान तिमन कॉमन सोर्स ऑफ फूड आसान क्लोरेला तिकाज अमिस सारी खोत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड यह डिकम्पोज गसान यह थो याद तलब बूझतो क्लोरेला कोर इमर्सन इस्तेमाल तुम तलब बूझा बहुत अमिस वायलेट लाइट दिवन क्या दिसमस एंड एम कोर मोलम फोटोसिंथेटिक यील्ड कूता द्राव लेट अस सपोज 5 ग्राम द्राव ग्लूकोज क्या द्राव ग्लूकोज कूता द्राव 5 ग्राम वही करन काम वही दुतम इंडिगो क्या दितन ये द्राव लेट अस सपोज 10 ग्राम कस ग्राम 10 ग्राम वही दितम एमएस लाइट बिलो ये द्राव लेट अस सपोज 27 ग्रामस कस 27 ग्रामस पद दिसमस ब्याख लाइट ग्रीन एंड अम साथ द्रावी लेट अस सपोज 37 ग्रामस तो तरन फिक्र पद दिसन अमिस प्लांटस येलो एंड अम साथ द्राव ये लेट अस सपोज 47 ग्रामस ठीक छो पद दिसन ऑरेंज अमिस प्लांटस मज द्राव 55 ग्रामस पद दिसन रेड अमिस प्लांटस मज द्राव 80 ग्रामस कस ग्रामस 80 ग्रामस दिमागस मज बनो कॉन्सेप्ट तुम वो कॉन्सेप्ट क्या बनो कॉन्सेप्ट बनो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट चुक इंक्रीज या ये वेव लेंथ एसोसिएटेड विद लाइट चुक इंक्रीज याद थे फोटोसिंथेटिक यील्ड हाउ इंक्रीज आर यू गेटिंग मी तुम वो ये वन स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपेरिमेंट क्लोरेला ओनुक अमिस कोरुक एक्सपोज टू डिफरेंट वेव लेंथ्स ऑफ सोलर रेडिएशंस एंड अकॉर्डिंगली ही ऑब्जर्व्ड दैट फोटोसिंथेटिक यील्ड गो इंक्रीज रैपिडली क्या गो इंक्रीज अच्छ तरन फिक्री ये वेव लेंथ इंक्रीज त्यूत क्या गस फोटोसिंथेटिक यील्ड एम कर काम दोपन तलो ब कर काम अगर ब रेड लाइट छुस दिवन आनो रेड छुना 700 नैनोमीटर छौ एम कर काम एम ब्याख लाइट तथ थो नाव एफआर गई फार रेड अत फार रेडस वेव लेंथ 700 प्लस क्या छस एज ए रिजल्ट अम सप्लाई कोर प्लांटस क्या कोर सप्लाई चलो पाने वन तो दिमाग क्या तुहद वन फोटोसिंथेटिक यील्डस क्या गोस गसन इंक्रीज वेव लेंथ गई ना इंक्रीज मगर यह गो डिक्रीज क्या गो फार रेडियल में दिस ये फोटोसिंथेटिक यील्ड गो अचानकन डिक्रीज लेट अस सपोज बनो 50 ग्राम क्या बनो आर यू गेटिंग मी वो दिमाग छु वनन अति कह ताम दिमाग छु वनन याद छु थावन द डिक्रीज इन photosynthetic yield the decrease in of a plant when it is exposed to those solar radiations which are having a wavelength greater than red light it is called a red drop method क्या कहते हैं इसको रेड ड्रॉप मेथड द्राव लो के तो पर हे योता ही गो फोटोसिंथेटिक यील्ड गो इंक्रीज मगर अचानकन येल में वेव लेंथ लाइट हंस थो 700 को ज्यादा एज ए रिजल्ट फोटोसिंथेटिक यील्ड नाउ गो इंक्रीज भाई क्या बल्कि या गो डिक्रीज एमिस फोटोसिंथेटिक यील्ड सुन डिक्रीज करन येल में आख प्लांट एक्सपोज कर तिमन सोलर रेडिएशन हंस वेव लेंथ 700 को अच वनन रेड ड्रॉप मेथड क्या छस वनन करियो फिक्र आवियो समझ आवियो अत क्या वनन रेड ड्रॉप मेथड लेख तुम रेड ड्रॉप मेथड यम वन एग्जामस मज 2 पॉइंट 3 पॉइंट 1 पॉइंट यम गसन याद थी मगर नीटस मज इम्पॉर्टेंट बुझो सा द डिक्रीज इन फोटोसिंथेटिक photosynthetic the decrease in photosynthetic yield within the class I think a plant when it is exposed to solar radiations having wavelength greater than 700 nanometers is called red drop। अब आप बताओ कि सर रेड ड्रॉप क्यों नाम रखा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए इसको रेड ड्रॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेड के बाद ही तो डिक्रीज होता है। आर यू गेटिंग मी
Oh, photosynthetic yield. Production of glucose to decrease गसन. ये ले प्लांट आप एक्सपोज करना रेड पाता गो मतलब आओ या वन रेड ड्रॉप में रेड के बाद डिक्रीज होना इस रेड के बाद डिक्रीज होने को क्या कहते हैं फोटो इसको कहते हैं रेड ड्रॉप मेथड नाउ याद थाउन मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहते गस में तेल वेरी गुड मैक्सिमम ची गसन 700 नैनोमीटर ऑप्टिमम वनो का नो ये दुनिया से पता ये लक्टन शुड पता दैट इज ब्लू लाइट यम साथ व्हेन ए प्लांट इज एक्सपोज्ड कंप्लीटली टू द ब्लू लाइट फोटोसिंथेटिक यील्ड छु न ज्यादा न छु कम बल्कि छु ऑप्टिमम मतलब को यीज रिक्वायरमेंट छ आर यू गेटिंग मी और वो फिक्र को मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस गसन 7 पे ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस गसन ब्लू लाइट पे और वो फिक्र आप वो समझ दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटो ये फोटोसिंथेसिस खत्म हो गया देखो फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा है लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ी साइकिल्स पढ़ा साइज त्रेनवे C3 C2 एंड C4 पढ़ो कि न पढ़ना ही छुआ वहीं क्या पढ़ो एंड लास्ट में हमने पढ़ा यहाँ पे कैम पाथवे जीरोफाइटिक मॉडिफिकेशंस जीरोफाइटिक एडाप्टेशंस एंड इमर्सन्स ड्रॉप मेथड तो बे ब्लैकमैन्स लॉ लिमिटिंग फैक्टर tomorrow inshallah we will go for respiration